तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी फाइंड किया था। आज हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है, इसको बहुत ही बेसिक से समझेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अचानक से शुरू से ही आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 5-7 मिनट आप होल्ड करेंगे। लास्ट में जब हम ये वीडियो कंप्लीट कर रहे होंगे, कंक्लूड कर रहे होंगे, तब तक आपको एक एक चीज समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन देखें, इट इज द मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कम से कम वेरिएबल जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है किस चीज के लिए, टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं पोजीशन की बजाय मोशन भी कह सकते हैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए या उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये एग्जांपल से ही बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम लोग गैसियस पार्टिकल के लिए, स्पेशली आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं और उसको फाइंड करना सीखते हैं। तो कोई भी गैस दिया हो ना, पहले तो आप उसकी एटॉमिसिटी निकाल लें। एटॉमिसिटी का मतलब है कि उसमें कितने एटम है। जैसे हीलियम गैस दिया है आपके पास, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि इसमें एक ही एटम है। हाइड्रोजन है, इसमें 2 एटम है तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। और अगर CO2 है तो 3 एटम है तो एटॉमिसिटी 3 हो गई। तो उसमें कितने एटम है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर एग्जांपल हीलियम, तो हीलियम में एक ही एटम है, तो जितना एटॉमिसिटी है उसको n बोल देते हैं और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू एन जो होगा यही इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3n, जहां पर n क्या है, एटॉमिसिटी, यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो मोनो एटॉमिक में एक ही n है ना, तो 3 हो गया इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। चलिए अब इन्हीं की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस के लिए देख लें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 इंटू 1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई तो 3। अब देखें ट्रांसलेशनल मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मान लें यहाँ पर x, y और z, ये 3 एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस है, ये वर्टिकल y एक्सिस है और सामने की तरफ z एक्सिस है। तो कोई भी एटम यहाँ पर रखा होगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, तो ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, y एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और z एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो इसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर ये रोटेट करे, ट्रांसलेटरी तो डिफाइन हो गया, अब ये अपनी जगह पर मान लिया है कि स्फीयर है और ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है तो इसका पोजीशन तो चेंज हुआ नहीं, ना ही x डायरेक्शन में, ना ही y डायरेक्शन में, ना ही z डायरेक्शन में। इसके रोटेट होने से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 0। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां आता है जहां पर बॉन्ड बन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एटम के वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्प्रिंग की तरह होती है, तो इसके वाइब्रेशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमेशा 3 होगा, ये आपको पता चल गया, एक x एक्सिस की तरफ, एक y एक्सिस की तरफ, एक z एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कोई भी हो, हीलियम हो, नियन हो, या यहाँ पर कोई भी मोनोएटॉमिक गैस आ जाए, उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा, और वो 3 के 3 कौन से होंगे, ट्रांसलेशनल वाले होंगे। ये आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डाई एटॉमिक। यहीं पर मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, आगे तो लिखा हुआ होगा ही। डाई एटॉमिक में कितने एटम होंगे, 2। फॉर एग्जांपल H2 हो गया, या फिर N2 हो गया, या फिर O2 हो गया, F2 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ये सारे डायटोमिक है। तो डायटोमिक के केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 3n, n की वैल्यू है 2, डायटोमिक है तो 3 इंटू 2, यानी कि टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। और इसमें से ट्रांसलेशनल तो 3 तय है, एक x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ। ट्रांसलेशनल तो 3 होगा ही होगा। अब बात करते हैं रोटेशनल की। अब एक बात आप समझ के चलें, अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हमेशा लीनियर ही होगा, क्योंकि 2 एटम एक लाइन में ही जुड़े होंगे, तो डाई एटॉमिक हमेशा लीनियर होगा। अब चलिए समझिए बात को, मान लेते हैं ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। चलिए यहाँ पर
ये ले लेता हूँ व्हाइट, ये देखो यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक एटम इस एंड पे लगा हुआ है, एक एटम इस एंड पे लगा हुआ है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये मान लेते एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रोटेट करूं तो ये जो दोनों एटम है दोनों एंड पर, इनके पोजीशन में कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर इसे मैं वाई एक्सिस यहाँ पर बीचों बीच वर्टिकल होगा, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करूं तो यहाँ पर देखिए पोजीशन में आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता हूं तो पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा। वहीं अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करूं तब भी आपको पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सामने की तरफ जेड एक्सिस है। अब मान लेते हैं ये रेड कलर का ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने बनाया, चलिए येलो कलर से बना देता हूं। हमने यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप एक्स एक्सिस पर ही रोटेट करें तो इन दोनों एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर रोटेट करें तो ये दोनों एटम का पोजीशन जो है वो यूं चेंज हो जाएगा, यूं चेंज है ना। या फिर जेड एक्सिस, सामने से एक्सिस डाल के इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें तब भी इन दोनों एटम का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कुछ हुआ नहीं, बाकी दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मिला, तो 2 हमारा हो गया रोटेशनल। अब ये जो है वाइब्रेशनल, इसको फील करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड के स्ट्रेचिंग की बात हो रही है, बॉन्ड के वाइब्रेशन की बात हो रही है, इसलिए 3 हो गए ट्रांसलेशनल, 2 हो गए रोटेशनल, और जो बच गया 6 में से 5 तो यूज हो गए, जो बच गया 1 वो आ गया वाइब्रेशनल में। हम लोग हमेशा ऐसा ही करेंगे, ट्रांसलेशनल फाइंड कर लेंगे, रोटेशनल फाइंड कर लेंगे। ट्रांसलेशनल तो तय है, हमेशा 3 ही होगा, और लीनियर के केस में, अब ये बात तय हो गई, अब आगे से ध्यान रखेंगे, लीनियर के केस में हमेशा रोटेशनल 2 होगा। तो रोटेशनल हो गया 2, अब जो 1 बच गया वो वाइब्रेशनल में आ जाएगा, जो भी बच जाएगा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अलावा वो वाइब्रेशनल में आ जाएगा। अब इसको आगे चाहे तो आप मैच भी कर सकते हैं। यहां देखें डायटोमिक मॉलिक्यूल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, जिसमें से 3 है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल, और जो 1 बच गया वो जाएगा वाइब्रेशनल। अब यहीं पर बात कर लेते हैं ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की, है ना। ट्राइएटोमिक एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 एटम होंगे, है ना। तो ट्राइएटोमिक में 2 केस बन जाएंगे, एक बनेगा लीनियर का, फॉर एग्जांपल CO2, और एक बनेगा जो लीनियर नहीं है, फॉर एग्जांपल ओजोन, है ना। तो पहले चलिए लीनियर के केस में बात कर लेते हैं। तो अगर 3 एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तय है, कितना, 3 इंटू एन, बोले तो 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 9। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया। तो इसमें ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, 3 ही होना है, और अगर ये लीनियर है, अगर मैं केस 1 ले रहा हूं, लीनियर की बात हो रही है, तो लीनियर के केस में आपका रोटेशनल 2 हो जाएगा। इसकी भी बात अभी जस्ट हमने की है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हमने कि लीनियर मॉलिक्यूल कितने भी एटम का हो जाए, अगर वो लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही होगा। अब बाकी कितने बच गए, 3 और 2 5 यूज हो गए 9 में से, तो 4 बच गए यहां पर। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहां पर हमें 4 देखने के लिए मिलेगा। इसी बात को आगे आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, जिसमें से 3 है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल, और बाकी बचे 4 है वाइब्रेशनल। अब यहीं पर अगर ट्राइएटोमिक में ही ये नॉन लीनियर होता, ओजोन की तरह, है ना, तो भी बात कर लेते हैं। टोटल तो 9 ही होते, ट्रांसलेशनल की बात करें तो वो 3 ही होता। इस बार रोटेशनल भी 3 हो जाता है ना, क्योंकि आप ओजोन को O3 मॉलिक्यूल ले लिया यहां पर, है ना। इसको आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करें, घुमाए, है ना, या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, या जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, हर एक्सिस के अबाउट इसके पोजीशन में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, है ना। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3, और जो बच गया, कितने बच गए, 3, वो सारे चले जाएंगे वाइब्रेशनल। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल फाइंड कर लें, फिर आप क्या करें, ट्रांसलेशनल 3 हमेशा असाइन कर दें, रोटेशनल अगर लीनियर है तो 2, अगर लीनियर नहीं है तो रोटेशनल भी 3, और जो बच गया वो सारा का सारा वाइब्रेशनल में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि हम लोगों ने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों सीखा, इसका फायदा क्या है, ये कहां से एकदम से अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने इसलिए सीखा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हम लोग सीवी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सीवी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो उसी से हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे। तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से रिलेटेड है सीवी के वैल्यू से। उसके लिए यहां पर देखें एक फॉर्मूला है, मैं इसको ब्लैंक स्लाइड पे लिख देता हूं। सीवी अगर आपको फाइंड करना है
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आ चुका है ना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालने आ चुका है, दोनों को जोड़ दें, प्लस 2 टाइम्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपको फाइंड करने आता है, ये भी फाइंड करने आता है, ये भी फाइंड करने आता है। अभी जस्ट हमने सीखा है इसी पर्पस के लिए। उसको R से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जो आया वही CV का वैल्यू है, ध्यान रखें। और अगर आपने एक बार CV फाइंड कर लिया तो आप CP भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है आइडियल गैस के लिए CP क्या होता है? CV प्लस R। तो अगर आप CV फाइंड कर चुके हैं तो उसमें R ऐड कर देंगे, CP भी पता चल जाएगा। और CP-CV दोनों पता चल गया तो पॉइजन्स रेशियो गामा तो आप भूले ही नहीं होंगे। एडियाबेटिक इंडेक्स याद है, पहले या दूसरे लेक्चर में ही पढ़ा था। गामा की वैल्यू CP/CV हो जाती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कहां कहां मदद कर रहा है? CV निकालने में, CP निकालने में, गामा निकालने में। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको CV निकालने आना है, CP निकालने आना है, गामा निकालने आना है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसको जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके एक्टिवेट होता है। तो जब तक बोला ना जाए, या तो वेरी हाई टेम्परेचर लिख के दे दे, या हमें लिख के दे दे कि वाइब्रेशनल कंसीडर करना है, तभी हम लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए यही चीजें यहां पर लिखा हुआ है। यहां देखिए CV का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें क्या किसको बता दी, उसके बाद CP, फिर गामा। और जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, हेंस इफ अदरवाइज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इट शुड ऑलवेज बी इग्नोर्ड। जब तक बोला ना जाए हम लोग वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक ना टेबल बना के इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करते हैं। जो जो भी फाइंड किया है सबको इस टेबल में हम लोग अरेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर चूज करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल। अच्छा चलिए, चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे ट्राइटोमिक, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, सबके लिए ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? 3। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, मोनो एटॉमिक का टोटल ही 3 होता था तो रोटेशनल वाइब्रेशनल 0 हो जाएगा। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका निकाल लें। चलिए अभी जस्ट निकाला है तो ताजा ताजा याद भी है हमें, है ना। डायटोमिक के लिए आपको याद है लीनियर होता था, रोटेशनल 2, लीनियर कोई भी हो, रोटेशनल 2। अब ये नॉन लीनियर हो गया तो रोटेशनल 3। अब जो बच गया वो सब वाइब्रेशनल में। तो यहां पर 6 में से 5 यूज हो गया, 1 बच गया। यहां देखिए 9 में से 5 यूज हो गया, 4 बच गया। यहां 9 में से 6 यूज हो गया, 3 बच गया। चलिए ठीक। अब हमें CV फाइंड करना है विदाउट वाइब्रेशनल, क्योंकि हमें विदाउट वाइब्रेशनल का ज्यादा यूज होगा। विथ वाइब्रेशनल तो जब लिख के देगा तभी यूज करेंगे। तो चलिए CV का फॉर्मूला क्या होता था? N ट्रांसलेशनल प्लस N रोटेशनल, वाइब्रेशनल अभी यूज नहीं करना है, इंटू R डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आ गया 3R डिवाइडेड बाई 2। अब बोल रहे CV विथ वाइब्रेशनल, तो यहां वाइब्रेशनल है ही नहीं, तो विथ वाइब्रेशनल भी लेंगे तब भी यही रहेगा, क्योंकि वाइब्रेशनल तो 0 हो जाएगा। अब है CP, तो CV में R ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 5R/2, 5R/2। यहां पर वाइब्रेशनल है ही नहीं, तो विथ वाइब्रेशनल पूछे या विदाउट वाइब्रेशनल पूछे सेम ही आएगा। गामा क्या हो जाएगा? CP/CV, तो 5/3, 5/3। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं सारा, या एक और मैं फिल करके बता दूं। चलिए सारा ही फिल करके बता देता हूं। अब अगला है डायटोमिक। डायटोमिक के लिए देखिए CV क्या हो जाएगा? विदाउट वाइब्रेशनल दिस प्लस दिस इंटू R/2, 5R/। लेकिन अगर वाइब्रेशनल कंसीडर करेंगे तो 3 + 2 इंटू वाइब्रेशनल, तो 5 + 2 7R/2 हो जाएगा ये, है ना। अब CP इसमें R ऐड करना है तो 7R/2। यहां पर CP विथ वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल वाले में R ऐड करना है तो 9R/2, है ना। तो विदाउट वाइब्रेशनल 7/5, विथ वाइब्रेशनल 9/7, विथ वाइब्रेशनल 9/7। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं। विदाउट वाइब्रेशनल बेहद आसान है, दिस प्लस दिस इंटू R/2, तो 5R/2। विद वाइब्रेशनल दिस प्लस दिस 5, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो 5 + 8 13, 13R/। अब चलिए CP फाइंड करना है तो इसमें R ऐड करेंगे तो 7R/2,
और इसमें आर ऐड करेंगे तो 15r/2। तो यहां से गामा आ गया 7/5 और यहां से गामा आ गया 15/13। ये सिंपल कैलकुलेशन है, जो पढ़ा है हमने उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और ये सब अपने आप में एक सवाल है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे गामा पूछकर गामा यूज कराया जा सकता है, आपसे सीपी पूछकर सीपी यूज कराया जा सकता है, आपसे सीवी पूछकर सीवी यूज कराया जा सकता है। तो इस एक बॉक्स में हमने एक साथ कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अब यहां देखते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2 3r हो गया है ना, और यहां पर दिस प्लस दिस 3 3 6 6 6 12r/2 6r हो गया। चलिए सीपी फाइंड करना है तो 4r 7r, बेहद आसान हो गया अब आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया 4/3, यहाँ पर आंसर हो गया 7/6। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, इसको ब्लाइंड कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। हमने ऑलरेडी लिख रखा था यहाँ पर सब कुछ, मैं भी चाहता तो सीधा ये दिखा सकता था, लेकिन हमने खुद से एक एक चीजें सॉल्व करके आपको दिखाई है ना। तो आप खुद से ट्राई करेंगे और यहाँ से एक एक चीज को मैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हमें सीपी, सीवी, गामा ये सब फाइंड आउट करने आना चाहिए। विदाउट वाइब्रेशनल ही ज्यादा यूज होगा, विथ वाइब्रेशनल ज्यादा यूज होगा नहीं। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगला टॉपिक अपना इंथैल्पी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।